जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो प्रेजेंटिंग मूवी काल्की। तो काल्की की कहानी की शुरुआत उस टाइम से होती है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस समय पांडवों की सेना अश्वत्थामा को छोड़कर कौरवों की सारी सेना को पराजित कर दिया था। हम देखते हैं कि अश्वत्थामा और कोई नहीं बल्कि हमारे अमिताभ बच्चन जी होते हैं। पांडवों ने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मार दिया था और इसलिए अश्वत्थामा गुस्से में पांडवों के सारे पुत्रों को मार देता है और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है तो अश्वत्थामा उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अश्वत्थामा को मारने लगते हैं और उसे एक श्राप भी दे देते हैं और बोलते हैं जब कलयुग का टाइम आएगा तो मैं जन्म लूंगा, उस टाइम अश्वत्थामा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और अश्वत्थामा की माथे की मणि छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये मणि तुम्हें कलयुग में स्वयं खोज लेगी और तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। अश्वत्थामा की आत्मा को ना चाहकर भी भटकना पड़ता है और इस कहानी को 6 साल बीत जाते हैं। अब कहानी के प्रेजेंट में देखते हैं। हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तब से कलयुग आ गया था और इंसानों ने काफी तरक्की कर ली थी और काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि काशी को छोड़कर कोई भी शहर शेष नहीं रहता, सारे शहर नष्ट हो चुके थे। काशी के अलावा एक और भी शहर था जहां जिंदगी बिताई जा सकती थी। उस शहर का नाम संबाला था जहां हम भी जी सकते थे, लेकिन पूरी दुनिया में संबाला शहर कोई नहीं जानता था। संबाला शहर को वही लोग जानते थे जो लोग वहां रहते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। और मेरे हिसाब से संबाला शहर था ही नहीं। कुछ लोगों ने बताया है कि ये शहर कैलाश में स्थित है जो कोई नहीं जानता। उस शहर को मूवी में वैसा ही बताया गया है। अब हम काशी के अंदर देखते हैं जहाँ कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब होते हैं। जो गरीब होते हैं उनकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी थी। अब हम काशी के अंदर कॉम्प्लेक्स को भी देखते हैं जहाँ अमीर लोग रहते थे और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुनिया की सारी चीजें मौजूद थी और दिखने में किसी स्वर्ग से कम भी नहीं बोल सकते। और पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कंट्रोल करता था उसका नाम सुप्रीम था, सुप्रीम यस्केन था। सुप्रीम यस्केन पूरे कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करता था और इसके पास खुद की एक आर्मी भी थी और पूरी आर्मी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक कमांडर भी था जो कमांडर पूरे आर्मी को ऑर्डर देता था। हम देखते हैं कि पूरे काशी और कॉम्प्लेक्स के अंदर रुपीस या डॉलर नहीं बल्कि यूनिट चलती थी और ये यूनिट्स यहाँ के पैसों के बराबर है। और जो इंसान उस कॉम्प्लेक्स के अंदर रहता है तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं जो किसी गरीब इंसान की बस की बात नहीं थी। इसलिए जितने भी इंसान गरीब थे वो कॉम्प्लेक्स के बाहर रहते थे जहाँ ना कुछ खाने को था ना कुछ पीने को। अब हम देखते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर अपने हीरो को, जो और कोई नहीं बल्कि बाहुबली त्रिप्रभास जो कहानी का रोल कर रहे थे। भैरवा को हम देखते हैं कि भैरवा काशी शहर में ही रहता है, लेकिन भैरवा की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए भैरवा मस्त लाइफ काट रहा था। और भैरवा एक फाइटर भी था। भैरवा कॉम्प्लेक्स के बाहर रहता था। भैरवा का भी एक सपना था कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके और वहाँ खुद का अपना घर ले सके, लेकिन भैरवा के पास इतने यूनिट नहीं होते जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके क्योंकि भैरवा खुद दूसरों की उधारी पर जी रहा था। अब हम देखते हैं कि काशी के अंदर संबाला का एक सिपाही घुस जाता है। काशी के गुंडे उस सिपाही को पकड़ रहे होते हैं। भैरवा उस सिपाही को पकड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर में बंद कर देता है। अब हम दिशा पटानी को देखते हैं जिसका नाम रॉक्सी होता है। भैरवा उधारी के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ता। रॉक्सी भैरवा के पास आती है, उसे एक पंच मारती है और कहती है कि कल से मेरी जॉब लग गई है, अब मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर हाउस कीपिंग का काम करने जाऊंगी और तुम मेरे सारे यूनिट्स कब दोगे। और जैसे ही भैरवा को मालूम पड़ता है कि रॉक्सी कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने वाली है तो भैरवा तुरंत ही रॉक्सी को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ एक दिन के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता हूँ। तो रॉक्सी बोलती है हाँ ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन तुम उससे पहले तुम मेरे सारे यूनिट्स कब दोगे। तो भैरवा बोलता है कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे सारे यूनिट्स दे दूंगा। रॉक्सी भैरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाती है। भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर इतना खुश हो जाता है क्योंकि वहाँ की हर एक चीज इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है, तो भैरवा को वहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी कॉम्प्लेक्स की आर्मी भैरवा को देख लेती है और उसे पकड़कर बाहर फेंक देती है। अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत बड़ी लैब होती है और वहाँ कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं
हैं और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट भी होते हैं जो उन प्रेग्नेंट औरतों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम सुप्रीम या स्केन को देखें जो और कोई नहीं बल्कि एक कली होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता है और कमज़ोर होता है और वो पावरफुल होना चाहता था। इसलिए जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कली उन पर रिसर्च करवाता है, एक्सपेरिमेंट करवाता है ताकि उनके पेट से निकला हुआ सीरम से वो ठीक हो सके और उनसे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हालांकि कली उन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करवाता था जो 4 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि कली जिन लड़कियों को प्रेग्नेंट करवाता था वो मैक्सिमम 3 मंथ से ज़्यादा जी नहीं पाती थी, वो मर जाती थी। वो जानकर भी कली सारी लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करवाता था। वो जानता था कि मुझे एक न एक दिन ज़रूर ऐसी लड़की मिलेगी जो 4 मंथ से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट हो और उससे मुझे सीरम मिल जाएगा, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और यहीं पर हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं जिसका नाम सुमिता होता है जो उसी लैब में काम कर रही होती है। हालांकि हमें मालूम पड़ता है कि जब दीपिका पादुकोण बहुत छोटी होती है तो माता पिता उसके वहीं छोड़ जाते हैं और दीपिका पादुकोण तब से वही है। और हमें मालूम पड़ता है कि दीपिका पादुकोण का मतलब सम 18 के ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई होती, ये सबको लगता था। लेकिन सम 18 प्रेग्नेंट हुई थी और ये 5 महीने से भी ज्यादा प्रेग्नेंट होती है और ये बहुत ही बड़ी बात थी। सम 18 सबसे बात छिपा कर रखी थी, तभी ये बात किसी कमांडर को पता चल जाता है और वो लैब वालों को बता देता है। सम 18 को पकड़कर एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं। उसके पेट से एक ही बूंद सीरम जैसे ही निकलता है तो वहाँ की लाइटें झिमझिमाने लगती हैं, वहाँ की सारी चीजें हिलने लगती हैं। तभी हम अश्वत्थामा को देखते हैं, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और अश्वत्थामा समझ जाता है कि भगवान काल की अवतार जन्म लेने वाले हैं और उनके जन्म में कोई बाधा ना आए। इसलिए अश्वत्थामा उस फीमेल को ढूंढने लगता है जो काल्की भगवान को जन्म देने वाली थी। हालांकि हमें मालूम पड़ता है कि भगवान काल्की को जो जन्म देने वाली थी वो दीपिका पादुकोण होती है, बल्कि सम 18 होती है। तभी हम देखते हैं कि मशीन वहीं पे रुक जाती है, उससे एक बूंद सीरम ही निकल पाता है। तभी हम वहाँ पर एक और लेडीज को देखते हैं जो दीपिका पादुकोण को मशीन से निकाल कर बोलती है कि मैं संबाला से हूँ, यहाँ 2 साल से रह रही हूँ, संबाला के लिए काम करती हूँ और तुम खुफिया रास्ते से बाहर जाओ, वहाँ मेरे कुछ साथी तुम्हारा वेट कर रहे हैं जो तुम्हें संबाला छोड़ देंगे और वहाँ तुम सेफ भी रहोगी। दीपिका पादुकोण पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो? तभी वो लेडीज बोलती है कि संबाला एक बहुत ही पवित्र शहर है, वहाँ बताया गया है कि संबाला में भगवान काल्की का जन्म होगा और शायद भगवान काल्की तुम्हारे पेट से जन्म लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और तुम यहाँ से जाओ, मेरे साथी छोड़ देंगे। और वो लेडीज दीपिका पादुकोण की जगह पर लेट जाती है और वहाँ के कमांडर को ये बात पता चल जाती है कि सम 18 यहाँ से भाग गई है और कमांडर ये बात सभी जगह फैला देता है और काशी में भी ऐलान करवा देता है कि जो सम 18 को पकड़ कर लेकर आएगा मैं उसे 5 मिलियन यूनिट्स दूंगा। तभी ये बात भैरवा भी सुन लेता है और सोच कि अगर मैं सम 18 को पकड़ कर लाऊंगा तो मुझे 5 मिलियन यूनिट्स मिलेंगे। तभी संबाला के 3 लोग सम 18 से बात करते हैं और वहाँ 3 लोग होते हैं, वीरान और क्यारा और उनका एक और साथी होता है। यहीं पे क्यारा दीपिका पादुकोण का नाम पूछती है तो दीपिका नाम सम 18 बताती है तो क्यारा बोलती है कि तुम्हारा यहाँ अपना नाम सम 18 नहीं रखना चाहिए बल्कि सुमिति रखना चाहिए। तभी दीपिका पादुकोण अपना नाम सम 18 की जगह सुमिति रख लेती है। तभी कॉम्प्लेक्स के सोल्जर इन्हें ढूंढने लगते हैं और सुमिति को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अमिताभ बच्चन जी की, मतलब अश्वत्थामा की। वो सबको मारने लगता है और सबको मार भी देता है और सुमिति को बचा लेता है। तब अश्वत्थामा सुमिति को बताते हैं कि अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा क्योंकि अब आप भगवान को जन्म देने वाली हो। तभी हम भैरवा को देखते हैं। फिर अश्वत्थामा और भैरवा के बीच जमकर फाइट होती है। अश्वत्थामा भैरवा को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं। तभी अश्वत्थामा सुमिति को वहां से ले जाता है। जब सोल्जरों के कमांडर को ये बात पता चलती है कि सोल्जरों को सुमिति मिली थी तो कमांडर और सोल्जरों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता है और देखता है कि सारे सोल्जरों की लाश पड़ी थी और वहां भैरवा भी पड़ा था। तभी कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने की परमिशन देता है। तभी भैरवा बोलता है कि मुझे मालूम है कि सुमिति कहाँ है, वो लोग कहाँ लेकर सुमिति को गए और भैरवा बोलता है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ। तभी कमांडर बोलता है कि अगर तुम सुमिति को पकड़कर हमें सौंप दोगे तो मैं तुम्हें खुद कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री दूंगा और तुम वहाँ बहुत आराम से रह सकते हो।
भैरवा ये सुनकर घर जाता है और भैरवा संबाला के जिस आदमी को पकड़ कर रखा था उसे आजाद कर देता है। भैरवा उस आदमी को कहता है कि अब मुझे कॉम्प्लेक्स के लोग कभी एंट्री नहीं देंगे और अब मुझे संबाला के लोगों को पकड़कर कोई फायदा नहीं है। और ये सुनकर आदमी भैरवा को बोलता है कि अब तुम्हें कॉम्प्लेक्स जाना भी नहीं चाहिए, बल्कि अब तुम्हें मेरे साथ संबाला जाना चाहिए और तुम्हें वहाँ अच्छाई का साथ देना चाहिए। भैरव को ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जाने के लिए भैरवा संबाला पहुँच जाता है तो अपने साथी को बेहोश कर देता है। तभी भैरवा अश्वत्थामा का वेश बदल कर आ जाता है। तभी अश्वत्थामा भैरव को पकड़ लेता है और भैरवा इस बार पूरी तैयारी कर आया होता है तो वो अश्वत्थामा को बहुत अच्छी टक्कर देता है। तभी हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने बहुत सारे सोल्जरों के साथ संबाला आ जाता है और पूरे संबाला पर अटैक कर देता है। तभी संबाला के सोल्जर और कमांडर के सोल्जरों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। कमांडर के सोल्जरों संबाला के सोल्जरों को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जो महाभारत में अर्जुन था ये असल में वही अर्जुन होता है और अर्जुन की अर्जुन वाली ताकत वापस आ जाती है। और तभी वो अचानक कमांडर के सोल्जरों को मार देता है और कमांडर को भी मार देता है। फिर वो सुमिति को बचा लेता है और जैसे ही वो अपना हथियार छोड़ता है तो वैसे ही इसकी सारी पावर चली जाती है और हम देखते हैं कि ये फिर वही भैरवा बन जाता है। फिर ये सुमिति को उठाकर अपनी गाड़ी में से जाने लगता है। तभी अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे अश्वत्थामा भी रोक नहीं पाता।